कहीं छापे तो कहीं गिरफ्तारी, कभी नाअहली तो कभी जिलावतनी। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, जहदे मुसलसल है ये सियासत। मेरा नाम है फखरुद्दीन जी इब्राहिम। आई एम नाउ 84 years old। 1951 में मेरी लाइफ स्टार्ट की यहाँ। मैंने एजुकेशन पाया बम्बई में पहले, और उसके बाद बम्बई से LLB किया। फिर मैं बार करने के लिए लंदन गया, और फिर लंदन जाके मैं पाकिस्तानी बन गया और पाकिस्तान 1951 से मैं पाकिस्तान में हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इन बिटवीन बहुत सी चीज़ें हो गई। गवर्नर बन गए, अटॉर्नी जनरल बन गए, लॉ मिनिस्टर बन गए, सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफ जज बन गया। फिर छुट्टी हो गई 1981 में, जब जिया साहब का पहला PCO आया, तो मैं उस वक्त हेड ऑफ जज था सुप्रीम कोर्ट में और ओथ नहीं लिया, तो छुट्टी हो गई। फॉर्चुनेटली मैं पक्का जज नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, तो आई कैन प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट। मेरे वालिद साहब सोलिसिटर थे, मेरे कज़िन सोलिसिटर थे, मेरे भाई आर्किटेक्ट थे वैसे। तो क्योंकि वालिद साहब लॉ में थे तो हमने लॉ करना शुरू कर दिया। और मैं ये बता दूँ आपको, कोई ऐसा कोई ख़ास इरादा नहीं था लॉ प्रैक्टिस करने का, वो भी बाय एक्सीडेंट हो गया। ये हुआ कि मैंने लंदन जाके एक डिप्लोमा लिया था, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड द आइडिया वाज कि मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन करूं। इब्राहिम रहमतुल्लाह साहब हाई कमिश्नर थे लंदन में, बम्बई के थे, वो जानते थे थोड़े बहुत। उन्होंने बहुत अच्छा लेटर दिया था मुझे सर ज़फ़रुल्लाह खान के ऊपर, जो फॉरेन मिनिस्टर थे। मैंने उनके पास मिलने के भी गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ अच्छी बात है। देखिए मैं बताऊँ आपको, लाइफ है ना, आप ये मत समझिए कि आपको 30 बार खान है। आपको सर्कमस्टेंसेस मेक योर लाइफ, पीपल यू मीट चेंज योर डायरेक्शंस। अब आपको बताएं, मैं जब आया तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे, अच्छा मैं फॉरेन ऑफिस के लिए तो एप्लीकेशन कर दी थी, मगर एक दिन एडवर्टीजमेंट आई, वांटेड असिस्टेंट लेक्चरर इन इंटरनेशनल रिलेशंस कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी उस वक्त होती थी प्रिंसेस स्ट्रीट पे। मैं वहाँ गया, और उस ज़माने में, आज तो मेरा वेट ठीक है, अभी 120 है, उस ज़माने में मेरा वेट था, मेरा ख्याल है 80 पाउंड से ज़्यादा नहीं था। तो मैं जब गया, और हाइट में तो इतना ही था जो आज हूँ, तो 2-4 मिनट में मुझे छुट्टी कर दी कि ये, वो समझे कि ये छोटा लड़का क्या चलाएगा क्लास को और स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने मुझे हाँ वो देखा वगैरह का, अच्छा जाइए। 4 दिन के बाद किसी ने कहा कि SM लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं। अब मैंने सोचा आई डोंट नो हु ही इज़, कौन है भाई। तो मैंने कहा चलो बुलाया है तो जाना चाहिए। तो वहाँ जाके मैंने देखा, तो मैंने कहा ये तो भाई ये शख्स तो मैंने पहले देखा हुआ है। तो याद आया कि वो इंटरव्यू जो मैं गया था कराची यूनिवर्सिटी के, उसमें जो बैठे थे 5-6 आदमी, उसमें वो भी भाई थे। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछा, यंग मैन व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। मैंने कहा सर आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू, आई डोंट नो वेदर आई वांट टू टीच, वेदर आई वांट टू जॉइन फॉरेन सर्विस, वेदर आई वांट टू प्रैक्टिस। अब उनका जवाब देख लीजिए, दिस इज SM लॉ कॉलेज, इवनिंग क्लासेस, यू आर ए लेक्चरर फ्रॉम हियर फ्रॉम टुमारो, 2 lectures a week, 200 rupees a month, and young man you can take your own time to decide what you want to do in life। आप बताएं कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं, कि मैं गया था एक नौकरी के लिए, और वो थे माय फर्स्ट बेनिफैक्टर हसन अली ए रहमान। देखिए मैं एक बात बता दूँ बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, माय लाइफ हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड पीपल आई हैव मेट, दे हैव चेंज्ड माय लाइफ डायरेक्शन। मुझे कहाँ से कहाँ ले गए, वो ले गए। मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ कि आई हैव नॉट, एक बात ज़रूर बताना लाजमी समझता हूँ कि मैंने अपने लिए ये नहीं सोचा कि ये बन जाऊँ या वो बन जाऊँ या ये बन जाऊँ।
मैं आई टेक लाइफ डे टू डे, आई एंजॉय लाइफ, आई लाइक पीपल, यू सी, टू मी लाइफ इज ए चैलेंज, यू सी। एंड चैलेंज क्या है कि लोग यू मीट, दैट्स योर लाइफ, पीपल यू मीट। मेरा कोई ख्याल नहीं था जज बनने का, मेरा नाम तुफैल साहब ने भेज दिया जज का, जजशिप के लिए। अब मेरे पास बाय दैट टाइम आई हैड ए वेरी गुड प्रैक्टिस, कोई इरादा नहीं था जज बनने का। और मुझे नहीं मालूम कि तुफैल साहब ने मेरे वालिद साहब से बात की या नहीं, मुझे नहीं पूछा था कि मैं नाम भेज रहा हूँ या तू जज बनने से तैयार है या नहीं, नाम भेज दिया उन्होंने। अब मुझे नहीं मालूम जज बनना या नहीं बनना, आई डोंट नो, बट तुफैल को तो मैं मना तो नहीं कर सकता था, बिल्कुल। अब प्रैक्टिस भी बहुत थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, महमूद अली कसूरी साहब लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त। और देखिए, मैं आपको ये बताऊं, अभी से बता दूं, मेरी लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड अ फ्यू पीपल, लॉट ऑफ पीपल आई हैव मेट हु हैव बीन माय एंकर, माय फ्रेंड्स हु हैव चेंज्ड माय लाइफस्टाइल। बिल्कुल, महमूद अली कसूरी साहब से पुरानी दोस्ती थी। मैंने फ़ोन किया कहीं से, मैंने कहा सर वो मुझे मेरा अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो मेरी जो अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन है, आप जितनी डिले कर सके उतनी डिले करो, जितनी। महमूद साहब बड़े ज़ोर से हंसते थे, रोज फखरू, यहाँ सब लोग आते, नोटिफिकेशन अभी इशू करो और तू कहता है कि जितना डिले करो ये बार। मैंने कहा सर प्लीज़ फॉर गॉड से, मेरे पास बड़ी प्रैक्टिस है, जरा मुझे वाइंड अप करनी है प्रैक्टिस बिफोर आई बिकम ए जज, और खुदा के वास्ते आप ये, मैं आपको जो कह रहा हूँ तुफैल को मत कहना कि मैंने कहा था कि डिले करो, ये बात थी। अब मैं गया था कि बार करूँगा और ये करूँगा और कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन नहीं मिला, वो दूसरे में एडमिशन मिल गया, कराची लंदन यूनिवर्सिटी इन डिप्लोमा इन इंटरनेशनल रिलेशंस, वो किया 2 साल में। एक बात बता दो, मैंने बड़ी गलती की। मैं जब बार कर रहा था ना, तो मैंने तवज्जो नहीं दी लॉ सीखने की, मैंने तवज्जो दी सिर्फ कि ये बार की एग्ज़ाम में कैसे पास करूं। मैं समझता हूं अगर एक आदमी अच्छी तरह तवज्जो दे जब बार करता है, तो ही कैन रिटर्न हियर अ फुल कंप्लीट लॉयर। आई थॉट मैं तो फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने वाला हूँ, मुझे कहाँ प्रैक्टिस करनी है, मगर मैंने वो बार तो कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया, बहुत ही जल्दी कर लिया। LLB किया हुआ था मुंबई से, और ये भी बता दूं कि वही ऐसा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। रैंक आती थी स्कूल में 5वीं 6ठी, कभी पहली दूसरी नहीं आई। LLB फाइनल में वेरी नियरली फर्स्ट डिवीज़न आया, बट वेरी नियरली, नॉट फर्स्ट डिवीज़न। वकालत बहुत लंबी चौड़ी थी, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया वकालत करने का। आई लाइक टू आर्ग्यू केस इन कोर्ट, आई रियली एंजॉय माई सेल्फ। टू मी माई हॉलीडे इज इन कोर्ट यार, मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, अरे वहाँ प्रिपेयर करो, आर्ग्यू करो, ये बड़ी मज़े का प्रोफेशन है। अब हाँ, उसमें एक बात ज़रूर है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है जब जज साहब आप समझते हैं कि यू आर ऑन द राइट कोर्स, कि यू आर एंटाइटल्ड टू रिलीफ, और जज रिलीफ नहीं देता है, रात को नींद नहीं आती। एक्सेप्ट तो करना पड़ता है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, एक्सेप्ट कर लिया, हमारे खिलाफ गया नहीं गया तो, मगर एक टू लूज a good case is the only hardship of this profession. Good amount of money. आज तो लोग बहुत ही कमाते हैं, माफ़ करना, इतना कमा। My father would be very angry if he were to know the kind of fees advocates are charging today. My father would say, are you in the profession or are you in business? कि you are charging such heavy fee. He would not permit it at all. 10 साल जज रहा, and I can tell you, those were the best years of my life. मुझे 10 साल में एक ही इंसिडेंट हुआ कि किसी ने आके मुझे थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। मैं लाहौर में था प्रीवियस इवनिंग, तो लाहौर में अब्दुल कादर में खाना खा लिया था। जस्टिस अब्दुल कादर शेख आए, चलो फखरू खाना साथ खाओ, तो मैंने कहा चलो। फिर मैंने कहा मैंने खाना खा चुका, नहीं आओ मेरे साथ बैठो। खाना खाया, उस वक्त फ़ोन आया रजिस्ट्रार का,
कि कल सुबह सबको आना है कोर्ट में। हम सब लाहौर में सुप्रीम कोर्ट में थे, सब जजेस को बुलाया है, आप कल लाहौर आ जाइए सुबह। तो अब्दुल कादिर शेख वॉज जस्टिस अब्दुल कादिर शेख क्वाइट अ शार्प पर्सन। क्या है क्या हुआ? नहीं कोई है, कुछ ओथ लेना है, अभी अखबार में, अरे टीवी पे आएगा, आप सुन लेना। वो टीवी पे पूरा आ गया पीसीओ क्या है, पीसीओ नहीं, पीसीओ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ज़ियाउल हक साहब का। अरे दैट वाज अ टेरिबल पीसीओ। हाँ भाई, सारे जजमेंट्स फ्रॉम 5th of July 1977 up to 1981 when the PCO came, all nullified, all खत्म हो गए। एंड अगर उसके बारे में कोई पेंडिंग है अपील टू बी डिसमिस्ड। दैट वाज द एनआरओ, दैट वाज द पीसीओ दैट टाइम। सारा जजमेंट 3 साल के सब खत्म। हमने लोगों को रिलीफ दी थी, सब खत्म। किसी को फटका मारने के रोक दिया था, वो फटका मारेगा अभी। किसी की प्रॉपर्टी ले ली थी, अब वो प्रॉपर्टी छीन लेगा। तो जुल्म है यार। तो जब मैंने ये सुना तो मैं अपने कमरे में गया और बीवी को फ़ोन किया कि मैं कल घर आ रहा हूँ। वो बीवी कुछ नहीं समझी, वॉटेवर नहीं मालूम, हम वापस आए। तो फिर मैंने अब्दुल कादिर शेख मुझे कहते हैं कि फ़खरू आप क्या करेंगे? मैंने कहा सर आई एम गोइंग होम। यू फील सो स्ट्रांगली अबाउट इट? मैंने कहा अब देखो ना, अब नौकरी हो जाएगी, इट नो लॉन्गर विल बी एन असाइनमेंट और आई विल नॉट बी हैप्पी। मुझे कहते हैं फ़खरू मेरे तो रीजंस हैं वोट लेने के। मैंने कहा साहब एवरीबॉडी डिसाइड्स फॉर हिमसेल्फ। वो खड़े हो गए, वो गले मिले मुझे यहाँ चूमा। यू फील सो स्ट्रांगली अबाउट इट? मैंने कहा सर हाँ। फिर अब नेक्स्ट डे इस्लामाबाद गए सब। अब्दुल कादिर शेख ने 2-4 आदमी को कह दिया कि फ़खरू वोट नहीं ले रहा है। तो वो मुझे परस्यूट कर रहे थे कि भाई ले लो वोट। मैंने कहा साहब अब मुझे घर जाना है, बात ख़त्म। फिर वहाँ जब गए हम तो एक जब साहब बैठे थे, सब जजेस और चीफ साहब भी थे। और वहाँ हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि जूनियर मोस्ट जज को पहले पूछते हैं। तो चीफ साहब ने फ़खरुद्दीन व्हाट हैव यू डिसाइडेड? तो मैंने कहा सर आई एम गोइंग होम। ताज्जुब की बात यह है मेरे लिए कि उनका कोई रिएक्शन नहीं उसका। हियर आई एम सेइंग आई एम नॉट टेकिंग ओथ कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अच्छा नेक्स्ट मैन चीफ अनवारुल हक साहब थे और उसी दिन दोराब साहब ने ओथ नहीं लिया था। एंड दोराब साहब ओथ लेते तो ही वुड हैव बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आई वाज कच्चा जज इन सुप्रीम कोर्ट, so I could still practice in Supreme Court. Today I can practice in Supreme Court because I was an ad hoc judge in Supreme Court. I was never a पक्का judge. If I was a पक्का judge, वहाँ से भी छुट्टी, but that doesn't matter. ये हमको first elected Prime Minister of Pakistan याद रखना चाहिए हमें। He gave us consensus 1973 Constitution. हमें याद रखना चाहिए को 85,000 prisoners of war को यहाँ लेके आए। People's power will come, not now, later, but it will come. एक ऑर्डिनरी आदमी को एक डिग्निटी दी, ह्यूमन डिग्निटी दी। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाई। अब आपको बताएं भाई कि ऐसे बंदे को आप हैंग करते, ऐसे अबेटर, अलेज्ड अबेटर, सब बात भूल जाओ। सब बहुत सी बातें हैं भाई, अब तो बहुत सी बातें आएगी बात, मगर एन अबेटर, एक अबेटर को कभी भी फांसी नहीं होती। अबेटर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है unless that abetter was on the scene of the offense and he was telling the man or other man kill him, then probably he can be also maximum punishment can be given, death. अबेटर को कोई नहीं। ये एक पहला जजमेंट है जिसमें अबेटर हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। भाई अब तो बिल्कुल वाज़े हो गया कि द कोर्ट वाज डिवाइडेड, और नॉट ओनली डिवाइडेड बट हु वाज राइट एंड हु वाज रॉन्ग नाउ इज़ ऑल ऑन पेपर। प्लीज़, तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट देखेगी और जो सही है वो करेगी। You don't hang a elected Prime Minister of Pakistan who had given you 1973 Constitution.
यू सी कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन, यार ऐसे नहीं होता। अरे यार कुछ नहीं तो आप उसको लाइफ सेंटेंस दे सकते थे ना भाई, लाइफ सेंटेंस तो दे सकते थे। कभी एबेटर को कुछ नहीं मिला, लाइफ अरे हैंग नहीं किया है, आपने लाइफ सेंटेंस भी नहीं दिया। उनको तो मारना ही था ना भाई। इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी टू किल हिम एंड ही वाज किल्ड। माफ करना।